चलो तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है वॉटलेस, ठीक है, मतलब पावर जो है वो ज़ीरो कंज्यूम्ड होता है। ऐसा करंट का टुकड़ा या कंपोनेंट जिसकी वजह से सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सपोज ये करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है, और करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। करंट आगे चल रहा है, कितना एंगल फाई, ठीक है। तो करंट के दो कंपोनेंट बना देंगे हम लोग, ये हो जाएगा आई कॉस फाई और ये क्या हो जाएगा बना दिया। अब तुम देखो कि जो आई कॉस फाई कंपोनेंट है वो वोल्टेज के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसको कोई दूसरा करंट नाम दे देता हूँ, सपोज से I1 और ये है I2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो I1 करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में, तो इसके वजह से पावर कंज्यूम कितना होगा, पावर कंज्यूम अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। तो सपोज RMS वैल्यूज़ है तो ये हो जाएगा E इंटू आई कॉस फाई, और जो cos फाई है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, या तुम लोग पहले I1 रख दो, E इंटू I1 इंटू कॉस 0। E और I1 के बीच में एंगल कितना है 0, cos 0 1 होता है, दैट इज E इंटू I1 दैट इज इक्वल टू E इंटू आई कॉस फाई। तो जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है इस कंपोनेंट की वजह से वो कितना हो रहा है, इतना। अब इसकी बात करते हैं, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ I2, ठीक है। तो I2 और E के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब अगर ये फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे तो हमको मिलेगा पावर कंज्यूम कितना है E इंटू IRMS कितना I2 और एंगल कितना है cos 90, ठीक है। cos 90 कितना होता है 0, तो पावर कंज्यूम जो है वो 0 हुआ, किस कंपोनेंट की वजह से, आई साइन फाई। तो आई साइन फाई जो है वो हमारा वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट हुआ, ठीक है। और आई कॉस फाई जो है वो वॉटफुल कंपोनेंट है, इसकी वजह से पावर कंज्यूम्ड हो रहा है सर्किट में, ठीक है। समझ में आया वॉटलेस कंपोनेंट, ठीक है।